गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि रील्स। गाइस, मैं आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल दिमाग में इस वक्त। उनका दिल क्या सोचता है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, नेक्स्ट एक्शन क्या है और आपको क्या करना चाहिए। आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी, बट अभी मुझे लग रहा है कि मैं आपकी भी पहले एनर्जी निकाल लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये रीडिंग आपके लिए है। देखिए, आपकी एनर्जी है कि आप एक मतलब आप हो सकता है अपने काम पे ज़्यादा फोकस हो, अपने गोल पे ज़्यादा फोकस हो। आप अपने गोल पे ही फोकस मुझे लग रहे हो। और अगर आप पर्सन का भी वेट कर रहे हो तो अपने ओर से तो आप कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं लेंगे। आप सोच रहे कि अब जो कुछ करना है वही करे, वही सोचे। आप अपने पेंटाकल्स को संभलते हुए दिख रहे हैं मुझे। देखिए, अभी कार्ड को जैसे देख के मैं रीड करूंगी तो फिर ऐसा बोलूंगी कि हाँ, मतलब मुझे जो इंटेंशन आती है मैं वही बोलती हूँ गाइस। देखिए, 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। यस, आप हो थोड़े स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो। आप जैसा चाहते हो वैसे उस पर्सन से ना कुछ आपको रिएक्शन नहीं मिल रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। बट हो सकता है आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा किया इस रिलेशनशिप से और आपको कुछ मिला नहीं है, इसलिए ना आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं। आप अकेले खड़े हो, आप अकेले ही इस मतलब स्ट्रेस है आप में, बट आपको करना भी नहीं है कुछ। आप अपने आप में एक स्ट्रेंथ ला रहे हो। अब आपने ना जैसे कोट ऑन हिज बॉल बॉल इन हिज कोट, ये पहले भी आ रहा था, मैंने रखा था। एट ऑफ सॉर्ट्स, अपने बॉल डाल दिए उनकी कोर्ट में। अब उसको जो लगेगा वो करेगा। भाई, मुझे तो जितना करना था मैंने अब तक कर लिया है और मैं ही करे जा रही हूँ, ऐसा आपका शायद हो सकता है। ऐसी आपकी एनर्जी हो, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आपने ये छोड़ दिया है डिवाइन पे, डेस्टिनी पे छोड़ दिया है, क्योंकि मानते हो कि डेस्टिनी ने उनको मिलाया था आपसे। वो किसी किसी का ये डेस्टिनी पार्टनर भी हो सकता है। बट यहाँ पे आप अपने खुद पे बाउंड्रीज बनाते हुए दिख रहे हैं मुझे। आप कि आपने अब खुद पे ना बाउंड्रीज बना ली। इससे ज़्यादा मैं ओवर गिविंग नेचर नहीं करूँगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ ज़्यादा दूंगी नहीं। बस मैं वेट करूँगी, फिर भी तुझे आना है तो आ। देखिए, हार्ट तो आपका ब्रेक हुआ है। कुछ तो ऐसा पास में डेफिनेटली हुआ है, या तो पर्सन, देखिए आर्गुमेंट का भी कार्ड आ गया। आप दोनों में ना हो सकता है पास में झगड़े हो चुके हैं और आप इस फिलहाल आपने बहुत खुद पे बाउंड्रीज डाल दी है। हाँ, ये करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही है खुद के ऊपर, खुद को रोक के रखा है आपने। बावजूद इसका आप एक इम्प्रेस के एनर्जी में देखिए। अब आप खुद पे बाउंड्रीज डाल रहे हो, आप खुद को स्टक कर रहे हो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने सेल्फ स्टीम के लिए। तो कितना भी दिल दुखी क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, बट अगर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप कुछ स्टेप उठा रहे हो जहाँ आपको बहुत मुश्किल लग रहा है वहाँ, तो ये एनर्जी आपको इम्प्रेस में डाल ही देती है। ये डेफिनेटली मुझे लगता है ना, कुछ आप या तो हो ऐसे जगह पे आप काम कर रहे हो जहाँ से आपको भी इतना ओपनली हो कि उनके लिए हर बात करना आसान नहीं है। आप फाइनेंशियल बहुत अच्छे से स्टेबल हो, आपको कोई मतलब फाइनेंस की आपको कोई ये नहीं है। आप एक मैच्योर्ड पर्सन हो, समझदार पर्सन हो और आप बहुत स्टेबल हो। मतलब बोलते हैं ना, एनर्जी में एक तरह का ठहराव हमेशा आता है, तो रहता है आपका हमेशा। और मुझे लगता है ना, इस रिलेशनशिप में पास में आप ही ने बहुत कुछ दिया है। सॉरी गाइस, आप इन्हें बहुत कुछ दिया है, बट आपको ना उतना कुछ मिला नहीं इस रिलेशनशिप से। इसलिए ना होता है ना, आदमी देते जा रहा है, देते जा रहा है, देते जा रहा है। जब खुद के लिए कुछ मिलने की बात आती है, खुद के लिए कुछ उनसे मिले, ऐसा कुछ बात आती है रिलेशनशिप में कि आपके पर्सन आपके लिए कुछ करे, तो वहां से आपको टिंगा मिलता है। ये एक बार होता है, ये 2 बार होता है, 3 बार होता है, फिर बाद में आप सोचते हैं यार मैं ही दिए जा रही हूँ, इसके लिए कुछ भी मांगो इसके और से, तो इसके हमेशा बहाने रहते हैं। तो ये चीज़ आपने ना नोटिस की है। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये ऐसे भी पर्सन है, मैरिड पर्सन मुझे दिखता है, मैरिड कपल। यस, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग आप इस पर्सन के साथ चाहते हैं।
बट अब आप उनसे एक स्टेबल ऑफर चाहते हैं। आपके पर्सन क्या करते होंगे ना, आते होंगे, फिर मतलब आना और जाना उनका इतना फटाक से चलता है कि आप समझ ही नहीं पाते कि अब उनको लगता है कि चलो अब आप दूर जा रहे हो, अब आप कट हो रहे हो उनसे, अब आप उनसे बात नहीं कर रहे, तो एक थोड़ा सा जेस्चर आपको दे देते हैं, बिल्कुल इतना बेबी स्टेप जैसा ऐसा जेस्चर आपको दे देते हैं। फिर आप उनके बहकावे में आ जाते हो, नहीं भाई चलो ठीक है, हो ये बात ऐसे ही वैसे है, और आप उनके बहकावे में आ जाते हैं। फिर आप अपना ओवर गिविंग नेचर उनको दे देते हैं, और वो वैसे ही फिर से ईगो में आते हैं, ईगो में रह के सारी बातें करते हैं, फिर आपसे कटे कटे रहते हैं, उनकी मुताबिक आपको उन्होंने करते हैं सारी रिलेशनशिप में चीज़ें, उनको जो टाइम ठीक लगे वो, उनको जैसा ठीक लगे वो जो चाहते हैं वो, ऐसी सारी चीज़ें उनके मुताबिक वो करते हैं। फिर आप में ये चीज़ें आप नोटिस करते हो, ये मतलब ये साइकिल आपका चलता ही रहता था। बट इस बार क्या हुआ है ना, आपने एक सडनली मन अपना बना लिया है कि अब मैं ज़्यादा उसको ओवरगिविंग में देने वाली हूँ नहीं, मुझे जितना भी कुछ करना पड़े, भाई मुझे कितनी तकलीफ होनी है मैं हो लूँगी, मैं स्टक रहना है या स्टक रह के खुद पे बाउंड्रीज डाल लूँगी, मैं सब कुछ कर लूँगी, बट मैं ऐसा कुछ करूँगी नहीं। ये आपने एक मन बना लिया है, आपने खुद में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जुटा ली है, बना लिया अपना मन। या इस ये करते वक्त आपका दिल बहुत ज़्यादा टूट रहा है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, और आर्गुमेंट भी शायद हुए होंगे, बट आप अब इस एनर्जी में आप आ चुके हो। हालांकि एम्प्रेस के एनर्जी में आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेन सहन करना पड़ रहा है, बट आप फिर भी डटे हुए हो अपनी भूमिका पे, अपने आप पे, अपने ओपिनियन पे आप डटे हुए हो। आप अब कुछ करने वाले हैं नहीं। अगर आप मैरिड पर्सन, आप मैरिड कपल हो और आपके पर्सन ऐसा कुछ कर रहे हैं, आपके पर्सन का कहीं और कुछ चल रहा है, तो डेफिनेटली आप अपने लिए स्टैंड लेते हो मुझे दिख रहे हो, अपने आप पे आप बाउंड्रीज डालते हुए दिख रहे हो, और आपने एक अपना रिस्पेक्ट, अपने अपनी अपनी वैल्यू रखते हुए उनको सीधे तरह कुछ तो बोल दिया है। हालांकि इस कारण आप भी काफ़ी हर्ट हो चुके हो, या हो सकता है आप दोनों में काफ़ी आर्गुमेंट भी हो चुका है, बट आप अपने पावर में अब आ रहे हो, आप अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो, और आप सक्सेसफुली ये सारी चीज़ें गेन भी कर रहे हो। डेफिनेटली न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग आप इस रिलेशनशिप से चाहते हो, और वो मिलते हुए मुझे दिख रहा है, वो मिलेगा भी आपको। तो एक स्टेबल फाउंडेशन आपकी रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहा है। हालांकि इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा गाइज, अगर मैं बोलूँगी इतने दिन इतने वीक, तो ये नहीं है। किसी किसी के लिए हो सकता है 8 डेज 8 वीक्स, या फिर किसी किसी के लिए 8 मंथ का भी टाइम हो सकता है, और मिनिमम मैं 5 डे 5 वीक्स और 5 मंथ का टाइम बताऊंगी, क्योंकि डिपेंड ऑन योर कंडीशन, आप किस कंडीशन से जा रही हो। अगेन गाइज, दिस इज अ जनरल रीडिंग। इस रीडिंग मतलब ये गाइडेंस के लिए होती है, इसके आधार पे आप कोई डिसीजन डेफिनेटली नहीं लेना है आपको। पर्सनल कंसल्टेशन आप ले सकते हो, पर्सनल कंसल्टेशन फ्री नहीं होती है, उसके चार्जेस होते हैं। तो ये थी आपकी एनर्जी, और मैं देखूंगी अब आपके पर्सन की क्या एनर्जी है आपको लेके। और सबसे पहले गाइस कि यस, आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा बने। पहले दिन से जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनसे लेकर जो लोग अब भी जुड़ रहे हैं मुझे, वो अब भी मेरे साथ है, उन लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वर आप सभी का भला करे, ईश्वर आप सभी का कल्याण करे, यही कामना करूँगी। जो लोग आप चाहते हैं वो आपको मिले। आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, पहले मैं देखूंगी। आपके पर्सन के दिमाग में तो चल रही है फैमिली, अच्छी खासी फैमिली। देखेंगे आपके साथ या किसी और के साथ, क्योंकि आपके यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स आया था, तो डेफिनेटली मुझे थर्ड पार्टी वाली एनर्जी भी लगी थी यहाँ पे। बट आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, ज़्यादा बात नहीं करते, अंदर में ही रहते हैं हमेशा। आप भी कम नहीं हो। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है, सन। आपके पर्सन तो चाहते हैं हैप्पीनेस, हैप्पी लाइफ आपके साथ। डेथ, अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं आपके पर्सन, मतलब जो कुछ भी एंजाइटीज, डिप्रेशन वाली सिचुएशन थी, उन चीज़ों से निकलना चाहते हैं। यहाँ पे मैं कार्ड क्लेरिफाई करूँगी।
आपकी एनर्जी के लिए मैंने नहीं किया क्योंकि आपको पता है आपकी एनर्जी, आप जानना चाहते हैं पर्सन की एनर्जी, तो इसीलिए मैं पर्सन की एनर्जी को क्लेरिफाई करूँगी। होप बनाए रखे हैं। देखिए, आपके ओवरऑल एनर्जी थी आपकी कि एक न्यू स्टार्ट करने की, और उनकी ओवरऑल एनर्जी रिकंसाइल होने की। बहुत ज़्यादा मैच हो रही है एनर्जी। मैं देखूंगी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करे, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। किंग ऑफ वैंड्स अपने एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। 3 की एनर्जी बहुत, आपके यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स है, इनकी एनर्जी में 3 ऑफ कप्स है, तो 3 की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है। हो सकता है 3 घंटे में भी आपको कोई मैसेज आ जाए आपके पर्सन से, या 3 डेज या 3 वीक्स, कुछ तो आ जाएगा आपको। पेज ऑफ वैंड्स इगोइस्टिक पर्सन को क्लेरिफाई कर रहा है। पेज ऑफ वैंड्स क्वीन ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है। नाइट ऑफ सोर्स, यस, जिसने कट ऑफ कर लिया था, जो बहुत ईगो में था, वो अब एक्शन लेना चाहता है। वो अपना थोड़ा ईगो साइड में रखेंगे, साइड में रख के एक न्यू स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। हालांकि बहुत ही छोटी स्टेप होगी, बट चाह रहे हैं। और जिसने कट ऑफ करके रखा था आपको या फिर इस रिलेशनशिप को, तो वो चाहता है एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग बहुत क्विकली, बहुत फास्टली करना चाहता है। सन की एनर्जी क्यों है। नाइन ऑफ कप्स, देखिए विश फुलफिलमेंट आप ही को मानते हैं। डेथ की एनर्जी क्यों है। क्या बदलाव लाना चाहते हैं, क्या चेंज लाना चाहते हैं। मेजर शिफ्ट क्या हो रहा है, या फिर क्या मेजर शिफ्ट, क्या मेजर चेंज वो करना चाहते हैं। अच्छा, जो उनका ईगो वाला नेचर था ना, उसका एंड करके एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, उनकी एनर्जी चेंज हो जाएंगी गाइस। उनकी एनर्जी में बहुत मेजर शिफ्ट, बहुत मेजर चेंज आने वाला है। जो पर्सन बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक था, बात नहीं करता था, अपने ईगो में रहता था, गुस्से में रहता था, उसका एंड होके आपके पर्सन एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं। नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है। अच्छी बात है गाइस, खुश हो जाइए आप। 9 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है हैंगमैन और जगलिंग। यस, आपके पर्सन बट थोड़े ना कंफ्यूज माइंड में भी लगते हैं मुझे कि वो क्या करे, नहीं करे या ना करे, क्योंकि ईगो को छोड़ के आगे जाना उनके लिए इतनी बड़ी बात हो जाएगी ना सच में। तो क्या करेंगे, इसी तरह लटके रहेंगे या फिर कुछ स्टार्ट करेंगे। लटके रहते हैं तो भाई एंजाइटी आनी है, रात को नींद नहीं आनी है, बेचैनी रहनी है दिल दिमाग में। क्या करे, इसी जगलिंग में आपके पर्सन रहते हैं, शायद इसीलिए उनकी रातों की नींद चली गई है। भाई ईगो इतना भी प्यारा होता है, इतना आप ही से प्यार कर लेना ईगो से। जितना प्यार ईगो से करती उतना प्यार आपसे करेंगे तो आप तो बस उनकी दुनिया हरी भरी कर देंगे आप तो। बट बोलेगा कौन, इनको समझाएगा कौन। एक समय ना किसी पागल पर्सन को हम लोग समझा सकते हैं, बट किसी इगोइस्टिक पर्सन को समझाना बड़ी मुश्किल बात है। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है 4 ऑफ सोर्स के। यस, खुद पे काम कर रहे हैं, हील कर रहे हो,
चीज़ें उनको तकलीफ देने वाली हो रही है, बट उनको कट करने की सोच रहे हैं। उनको कट करके आपके मतलब आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीज़ वो सोच रहे हैं। पेज ऑफ पेंटेकल्स, उनकी एनर्जी में ना क्लेरिफिकेशन में पेज बहुत आ रहा है। ये आपके पर्सन ना, मतलब अगर आप उनको 10 पेंटेकल देते तो ये एक पेंटेकल देने के लिए भी बहुत सोचते होंगे, इतने मनी माइंडेड होंगे। बहुत पेंटेकल्स भी आ रहे, पेज की एनर्जी आ रही, और इमेच्योर दिखते हैं मुझे, बहुत इमेच्योर है। होप तो कर रहे हैं वो, बट एक्शन इतनी छोटी सी ले रहे हैं ना, इतना चलो अब मैंने एक कदम मैंने आगे बढ़ा लिया, चलो अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अरे नहीं, आपने अगर पास में इतना किसी का बुरी तरह से दिल तोड़ा है ना, तो आपका एक कदम से काम नहीं चलने वाला, आपको बहुत ज़्यादा एक्शन लेना पड़ेगा। थोड़ा छोड़ो पेंटेकल को, क्या लिए बैठे हो? बट इनको समझाएगा कौन? अपने ईगो से हटेंगे तब ना। जिंदगी ईगो में बर्बाद हो जाती है, बट फिर भी ईगो को लगाए बैठते, पता नहीं। एक सॉरी वर्ड से सारी चीजें सुलझ जाती है, बट लोगों को वो भी नहीं करना है। सॉल्यूशन इतना आसान रहता है ना, बट उसके लिए कितना भी आसान सॉल्यूशन क्यों ना, हम लाइफ लॉन्ग ना डिफिकल्टी को हम लेके हुए चलेंगे भाई। बट हम लोग सॉरी नहीं बोलेंगे, गलती के लिए तो बिल्कुल भी सॉरी नहीं बोलेंगे। हम छोटे नहीं हो जाएंगे सॉरी बोलेंगे तो? किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? देखिए अगेन पेज ऑफ सोर्स, बैठे हैं, दिखाते तो ऐसा है कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनको अपने काम में बिजी है, मस्त है। बट स्टॉक आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कहीं कहीं से स्टॉक कर रहे हैं, काम में नहीं मन लग रहा है इनका, बट दिखा रहे वो। हर्मिट को क्लेरिफाई कर रहा है, हर्मिट क्या बोलूं, आइसोलेट कर लिया है, सेपरेशन मोड में है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? करना धरना कुछ नहीं है, एक कदम चलाएंगे, एक पेंटेकल देंगे, बोलेंगे मैंने तो सब कुछ कर लिया, अब तो आ जा। क्योंकि हो सकता है ना पास में आपने किया है ऐसा कुछ, उनके थोड़े से भी जेस्चर से ना आपने सब कुछ कर दिया है। जस्ट उन्होंने हाई भी बोल दिया, बट आप लोग पिघल गए, चलो भाई आ गया मेरा मेरा पर्सन आ गया भाई, मैं तो अब मैं कितना करूँगी कितना नहीं करूँगी, बस पाँव धो के पानी पीना ही बाकी है। यस, उनको जो आप बहुत ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो, आप में एक एक्शन एक पैशन है आप में, और वो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। 2 ऑफ फैंड्स की ओवरऑल एनर्जी आई है यहाँ पे, ओवरऑल एनर्जी में 2 ऑफ फैंड्स की एनर्जी आई है। इसीलिए मैं बोलूँगी ये थर्ड पर्सन ही है, ऐसा नहीं बोलूँगी। ये या तो आपसे मैरिड है ये पर्सन, और उनके लाइफ में कोई लेडी हो सकती है, ये एक पॉसिबिलिटी लग रही, क्योंकि पहला एक कार्ड फैमिली का आया है, और आप दोनों हस्बैंड वाइफ में इतने सारे डिफरेंसेस चल रहे हैं, पहला एक कार्ड फैमिली का आया है। एक सिनेरियो ये है कि आपके पर्सन ना मतलब आपसे जो मनमुटाव चल रहे हैं, तो बजाय आपके पास आके थोड़ी अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगे, इसके बजाय वो अपने उन्होंने कामों में बहुत ज़्यादा आपको कट करके कामों में उलझा लिया है। दिमाग में तो चल रहा है उनके कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप उनकी वो लाइफ हो जो वो हमेशा चाहते थे, बट वो अपने ईगो से हिलने का नाम नहीं ले रहे। बट अब उनके दिमाग में चल रहा है कि थोड़ा ईगो बाजू में रख के एक कॉन्फिडेंटली आगे चल के एक स्टार्ट की जाए, एक न्यू बिगनिंग की जाए। उनके दिमाग में चलना है, एक्शन में नहीं। मैं एक्शन की भी एनर्जी निकालूंगी। वो उनके सोच में आ रहा है कि चलो मैं खुद ही बात कर लेता हूँ, उनके सोच में है, और वो चाहते हैं आपसे रिकनसाइल होना, क्योंकि आपसे वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। तो ये थर्ड पार्टी हो सकता है, उनका वर्क है, ये थर्ड पार्टी हो सकती, उनकी फैमिली भी हो सकती है, और ये थर्ड पार्टी एक पर्सन भी हो सकता है। अगर आप मैरिड हो और आपके लाइफ में कोई कुछ ऐसा सिनेरियो चल रहा है, तो यस एक थर्ड पार्टी एक पर्सन भी हो सकता है। जगलिंग में रहेंगे, बट निकलने के लिए बहुत सोचेंगे ये पर्सन, बहुत ना सोच में भी कंजूसी करते ही आपके पर्सन। पेंटाकल को तो ऐसे पकड़ के रखते हैं ना, कोई उनसे छीन ना ले। अब मैं देखूंगी उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। ये तो मैंने उनका दिमाग का खेल दिखाया आपको।
गाइस मैं अगेन बोल रही हूँ, एक जनरल रीडिंग है, इसके आधार पे कोई लाइफ का डिसीजन नहीं लेना है। देखिए वो भी बाउंड्रीज डाल रहे हैं अपने आप पे, मतलब ईगो को ही चुनेंगे, सोच रहे सिर्फ ईगो का एंड कर दे, बट करेंगे नहीं। दिल ये बोल रहा है मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों करूँ, वो आएगी, उसको ज़रूरत है तो वो आएगी, वो करेगी। और आपने आपका ये सोचना है कि भाई अब मेरा तो दिल वैसे भी टूटा है, ऐसे भी टूटा है, मुझे तो तकलीफ ऐसे भी होनी है, वैसे भी होनी है, तो अब तो हम तो अपने रिस्पेक्ट से ही जाएंगे। ये मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। देखिए मैंने बोला ना, बहुत पेज की एनर्जी आती है। इतना धीमे, इतना ठंडा पर्सन है ना आपका, बहुत इरिटेट होते होंगे, मैं भी इरिटेट होती हूँ। ऐसे लोगों का आप डील कैसे कर लेते हो? और फिर झगड़े भी करेंगे, हाय बोलेंगे, फिर बोलेंगे तूने रिप्लाई नहीं किया। अरे भाई आप अपने हाय का रिप्लाई मांगते हो, 100 मैसेज आप करते हो, आप उसको रिप्लाई नहीं करते, उसका क्या? किंग ऑफ पैंस, यस, एक्शन का कार्ड लेते हुए दिख रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग करेंगे, आपको समझ में आ चुका है ना उनको कैसे डील करना है। आप बोलेंगे अच्छा जी हाय के लिए रिप्लाई मांग रहे हो, हम इतने मैसेजेस करते थे, हम इतने आगे होके बात करते थे, तब तो आप कुछ बात नहीं करते थे, तब क्या होता था? अब आप भी ना उनको पलटवार करना सीख गए हो जाएंगे फिर ठंडे। आ रहे हैं आपके पास, आने के लिए सोच रहे हैं, बहुत एक्शन में आ रहे हैं, आपके साथ मिलके काम करना भी चाहते हैं, बट अगेन टावर मोमेंट। अब ये टावर को मुझे क्लेरिफाई करना ही पड़ेगा, मैं बाद में कर लूँगी, पहले मैं कार्ड्स तो निकाल लूँ। कंफ्यूजन में है, अच्छा जी, बहुत पेनफुल साइकिल से गुजर रहे हैं। 6 ऑफ वैंड्स, अगेन रिकंसिलेशन, रीयूनाइट होने की तो जबरदस्त तमन्ना है भाई इनकी, बाकी कुछ भी हो जाए कैसे भी हो, बट रीयूनियन और चाहते हैं। देखिए उनके दिमाग में था आपके लिए सन, मतलब हैप्पी देख रहे हैं, हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, आपके साथ उनकी विश फुलफिलमेंट है, उनके दिमाग में भी अच्छी बात है आपको लेके, पर थोड़ा ईगो उनका खेल कर रहा है। और यहाँ पे भी उनके दिल में देख रही हूँ तो आपके साथ वो विक्टोरियस फील करते हैं। आप यहाँ पे भी अगेन 3 की एनर्जी बहुत यहाँ पे हो रही, मैं बोल रही हूँ ना, 3 आवर्स 3 डेज 3 वीक्स, डेफिनेटली किसी को कुछ ना कुछ आने वाला है। और लकी वन के लिए तो एक दिन में भी कुछ ना कुछ आने वाला है। मैं देखूंगी 9 ऑफ पैंट्स की एनर्जी क्या है। थ्री ऑफ कप्स को मैंने क्लेरिफाई किया था तो क्वीन ऑफ वैंड्स आया था। यस, अब आप लगते हो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। और 5 ऑफ वैंड्स, बहुत आप दोनों में ना हो सकता है कुछ आर्गुमेंट हुए हैं पास्ट में, जिसके कारण उनको थोड़ा गुस्सा आया है आपका, और जिसके कारण उन्होंने बाउंड्रीज बना ली है। होने दो गाइस, थोड़ा उनको ना समझ में आना चाहिए कि उन्होंने क्या गलत किया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 2 ऑफ कप्स, आपके पास आने के लिए एक स्टेप उठाना चाहते हैं, बेबी स्टेप ही सही, बट चलो मेंटेलिटी तो हो गई ना उनकी। 5 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहा है 6 ऑफ हैंड्स। देखिए 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो यस, जहाँ पे वो विक्ट्री मानते हैं, जिनसे झगड़े किए हैं, उनके पास आने के लिए सोच रहे हैं, झगड़े हुए हैं पास में, बट फिर भी वो आपके पास आ रहे हैं, घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं, उनको पता है आप मन भी जाएंगे। नाइट ऑफ हैंड्स, देखिए 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे अगर आप मैरिड पर्सन हो तो यस, आपके पर्सन को अपनी गलती का पछतावा हो चुका है, आपने भी ना गुस्से में उनको बहुत खरी खोटी सुना दी है, जो आप उनको गुस्सा ना होए इसलिए आप थोड़ा रुक रुक के चल रहे थे। तो एक आपकी भी मेंटेलिटी रहती है गाइस, आपकी भी पेशेंस रहते हैं, आपने उनको सुना दिया है, हो सकता है उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, उन्होंने सोचा इसलिए और चाहते न्यू बिगिनिंग। अगर आप मैरिड हो और आप लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप में हो और आप दोनों में कुछ पास्ट में हुआ था, तो यहाँ पे भी ये सिनेरियो बन रहा है, आपके पर्सन आपको कितने भी झगड़े पास में क्यों ना हो,
कितने भी ईगो उनका क्यों ना हो, आपके पास आते हुए दिख रहे। उनके दिल में है एक्शन लेना, उनके दिल में है आपके साथ एक फैमिली बनाना। अब ये कार्ड है एस ऑफ हैंड्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब इस रिलेशनशिप में वो अपनी ओर से ज़्यादा देना चाहते हैं। हो सकता है आपने पास्ट में बहुत कुछ दिया है, बट अब यहाँ पे वो अपना ज़्यादा एफर्ट देना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? पेंटिकल्स की एनर्जी, पेज ऑफ हैंड्स। ये बहुत पेज में रहते हैं आपके पर्सन। ये ना डेफिनेटली आपसे उम्र में छोटे हैं, इसीलिए इतने पेज 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 निकलते हैं। उनकी एनर्जी में कभी जाओ ना, पेज ही निकलता है। और आपकी एनर्जी में कभी भी निकलो ना, आप किंग रहते हैं। आप हमेशा कंप्लीट एनर्जी में रहते हैं और ये पेज की एनर्जी में रहते हैं। आप पूरा भंडार लेके बैठते, एक एक कॉइन आपको देते हैं। कितनी कंजूस है, फीलिंग में भी कंजूसी। एक कॉइन देते हैं, बोलते हैं हाँ हम तो भाई मिल के काम कर रहे हैं। जाके आप 9 दे रहे, ये नहीं देख रहे, ये एक दे रहे, इस पे इनको इतना घमंड है। जहाँ आप अपने 9 का कॉइन्स अपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो वो नहीं देख रहे। बट चलो अच्छी बात है कि आपके साथ वो कुछ तो अच्छी और उनकी फीलिंग हो चुकी है, आपके साथ काम करना चाहते हैं। टावर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? करना धरना कुछ नहीं, खाना खाया बाहर आना, ऐसी बात है। दिमागी पुल बस बनाते रहो। आपके पर्सन करेंगे कुछ नहीं, फिर आप मुझे बोलेंगे। पर अरे भाई उनकी एनर्जी है ऐसी। देखिए अगेन पेज, स्टॉक करेंगे ये। और हो सकता है कुछ आप दोनों में ना शायद ज़्यादा बात नहीं हो रही है, ये आपको स्टॉक करेंगे। और शायद हो सकता है कुछ तो एनर्जी आएंगी ऐसी जिसके कारण उनको ऐसा लगेगा कि शायद आपने इस रिलेशनशिप से आप चलते बने, आपने कुछ अपने आप पे मतलब कोई और आपको मिल तो नहीं गया, ये इनके दिमाग में रहेगा। इसी कारण ये टावर आते हुए दिख रहा है। या फिर आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो उनको समझ में उनको अच्छी नहीं लगी, जिस कारण वो ये झगड़े इसी कारण मुझे दिख रहे हैं कि आपने ऐसे क्यों किया। हो सकता है आपने किसी से बात करना शुरू कर दिया है, हो सकता है आपने कुछ ऐसे फ्रेंड्स के साथ बात करना शुरू कर दिया है जो इनको अच्छा नहीं लगता हो। 2 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। कंफ्यूजन में रहेंगे ये, बट मानते हैं आप उनके पास्ट लाइफ आपका रिलेशनशिप है, या फिर ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं। और अब ये चाहते हैं कि क्या करो। अब आपने ना कुछ ऐसे लोगों से डेफिनेटली कनेक्शन अपना बढ़ा लिया जो इनको पसंद नहीं है, और जिस कारण ये कंफ्यूज माइंड में जाते हैं, जिसी कारण आप दोनों में झगड़े भी चल रहे हैं। बट एक्शन आपके लिए लेना चाहते हैं, घोड़े पे बैठ के आना चाहते हैं, फैमिली भी चाहते हैं। देखिए 10 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई किया स्टार ने। ये जो पेनफुल साइकिल चल रहा था ना आप दोनों में, सेपरेशन वाला गेम का, जो दोनों को बहुत ज़्यादा एनर्जी मतलब दोनों की बहुत ज़्यादा हेवी कर रखी थी, तो वहाँ पे उनकी एक होप बनती हुई दिख रही है मुझे। ये होप लिए चल रहे हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की बड़ी यहाँ पे एनर्जी आ रही है। एरीज, लियो, सैजी, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस सब साइन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब मैं देखूंगी 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है। मुझे लगा गाइस मेरी लॉन्ग रीडिंग आपको अच्छी नहीं लगती, बट मुझे किसी ने कमेंट करके बोला कि आपको लॉन्ग रीडिंग अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो अब मैं हर एनर्जी में कार्ड क्लेरिफाई भी करूँगी और आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगी। ये 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है? देखिए चैरियट अगेन आना चाहते हैं। 8 ऑफ हैंड्स, कम्युनिकेशन भी चाहते हैं आपके साथ, अगर कम्युनिकेशन गैप नहीं हुआ था। और इसको क्लेरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, उनको पता है आप उनके डेस्टिनी पार्टनर हो, उनको पता है आप ही उनकी डेस्टिनी हो, आप ही उनकी दुनिया हो, आपके साथ अच्छी खासी बातें भी करना चाहते हैं।
और आपके पास आने के लिए निकल पड़े हैं। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी 2 बार आई है, उसको क्लैरिफाई चैरियट ने किया है। कन्फर्मली मैं बोलूँगी आपके पर्सन आपके साथ एक रिश्ते के लिए नई शुरुआत करना चाहते हैं और खुद से एक्शन भी लेना चाहते हैं। इस बार वो अपने ओर से ज़्यादा एफर्ट डालेंगे आपके लिए। हालांकि आपकी कुछ बातें उनको हर्ट कर सकती है और आप दोनों में झगड़े भी हो सकते हैं, बट ये माइनर चीज़ें हैं, सॉर्ट हो जाएंगी। आप बता देंगे क्योंकि उनको पता है, या तो आप उनके बहुत अच्छे फ्रेंड हो, फ्रेंड का आपका रिलेशनशिप बना हुआ है, चाइल्डहुड फ्रेंड हो आप, या फिर आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये उनको पता चल चुका है। आप ही उनके डेस्टाइन पार्टनर हो। देखिए आपके भी एनर्जी में व्हील ऑफ फॉर्चून आया था, उनकी भी एनर्जी में व्हील ऑफ फॉर्चून आया था। रिकन्सिलेशन डेफिनेटली होगा इस रिलेशनशिप का गाइस, डोंट वरी, आपको चिंता करने की कुछ भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। 6 की एनर्जी, 3 की एनर्जी बहुत यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है मुझे। तो हो सकता है किसी किसी के लिए 3 डे 3 वीक 3 आवर्स, या किसी किसी के लिए 6 डेज 6 वीक्स 6 आवर्स। तो ये डिपेंड ऑन योर सिनेरियो कि आपका क्या है। अब ये मैंने देख लिया उनका दिल भी, ये मैंने देख लिया उनका दिमाग भी। अब मैं देखूंगी एक्शन क्या लेंगे। वैसे उनकी इसी यहाँ पे तो आ चुका है, एक्शन तो लेना चाहते हैं, बट फिर भी मैं देखूंगी एक्शन क्या रहेगा उनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या रहेगा, क्योंकि ये तो दिल में चल रहा है ना एक्शन लेना, बट एक्चुअल में एक्शन क्या रहेगा ये देखेंगे। हाँ, जो दूर गया है या तो फिर दूर जाना चाहते हैं, क्लेरिफाई करेंगे, डोंट वरी। सन का कार्ड, यस, मतलब जो दूर गया है वो आपके पास आना चाहता है। यस, क्योंकि आपके साथ है उनका एक स्टेबल फाउंडेशन है। आप बिल्कुल भी एकदम समझदार पर्सन हो, मतलब वो चाहते हैं ऐसा ही पर्सन अपने लाइफ में जो आप हो। आप में वो सारी खूबियां हैं जो वो अपने पर्सन में चाहते हैं, जो उन्होंने सोचा है दिमाग में अपने पर्सन के। आपको प्रपोजल मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। इतने सारे कार्ड्स, 7 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्स। यस, कुछ तो चीटिंग ना उनके साथ होगी फ्यूचर में, करेंगे क्लैरिफाई, जिससे पेन भी रहेगा उनको। अब ये चीटिंग कौन कर रहा है उनके लाइफ में, ऑलरेडी कोई पर्सन ये कर रहा है या नहीं, क्योंकि देखिए झगड़े भी होंगे आगे चलकर। ये थोड़ी बहुत आपकी एनर्जी मुझे लगती है, आप इतने आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको इतना कुछ झेलना पड़ा है ना इनके कारण, तो आप तो सवाल करेंगे डेफिनेटली। मैं आपको बोल भी नहीं सकती मत करो, बट फिर भी मैं बोलूँगी, देखिए थोड़ा पेशेंटली ही काम ले चीज़ें, थोड़े मतलब विनय से भी हम लोग सुलझा सकते हैं, नम्रता विनय। नेक्स्ट एक्शन क्या है, एक्शन का तो कार्ड आ चुका है यहाँ पे, 6 ऑफ वाइंड्स, और उनको पता है वो मना भी लेंगे आपको, झगड़े भी होंगे, और हो सकता है जो कुछ उन्होंने चीटिंग की है आपके साथ खुद एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर बताएंगे कि उनके साथ क्या चीटिंग हुई थी। ये मैरिड कपल की बड़ी एनर्जी यहाँ पे आती है, मैनिफेस्ट करते हैं हाई प्रीस्टेस। देखिए आप लगते हो, आप बहुत एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, उनको लगते हो आप बहुत ज़्यादा एंटिटी हो। आप अगर मैरिड हो और आपके पर्सन ने कुछ ऐसा कुछ किया है, तो यस, वो अब उन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि पता है उनको जो खुशियाँ हैं, मनी, हेल्थ, वेल्थ, जो कुछ भी है वो आप ही के साथ है उनकी सारी। तो माफ़ी मांगेंगे, अपोलॉजी करेंगे, लव प्रपोज करेंगे, आपको प्रपोज करेंगे, कमिटमेंट देंगे। आप कमिटमेंट में हो, आपका मैरिड नहीं हुआ है तो मैरिज के लिए भी बोल सकते हैं। मैरिज का कार्ड नहीं आया, बट मुझे एनर्जी आ रही है, और उन्होंने जो कुछ भी चीटिंग की थी आपके साथ वो भी एक्सेप्ट करेंगे, वो शायद मान लेंगे हालांकि। और ये जो पेनफुल जो साइकिल है ना उसका एंड करेंगे। थोड़े झगड़े भी दिख रहे, आर्ग्यूमेंट होंगे आप दोनों में,
क्योंकि अब आपने झेला है तो आप कुछ तो सवाल उनको डेफिनेटली करेंगे, बट उनको इस चीज़ का इंट्यूशन हो चुका है। हो सकता है आपके पर्सन को भी कुछ ना कुछ उनके सामने आया है कि जहाँ से उनको समझ में आ चुका है कि आप ही के साथ उनकी एक दुनिया है, आप ही के साथ उनका एक कनेक्शन है, आप ही के साथ उनकी खुशियाँ हैं। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो, करेंगे, आगे भी करेंगे, अब भी करेंगे, कर रहे शायद। किंग क्वीन ऑफ कप्स, यस। जो कुछ भी ये कार्ड ना गाइज, मैंने जब शफल कर रही थी तो ये कार्ड नीचे गिरा था। तो यस, उनके नेक्स्ट एक्शन में ना ये आ रहा है, ये एक एक्स्ट्रा कार्ड आ चुका है। चलो, कुछ ना कुछ मैसेज डेफिनेटली होगा। तो आप मैं कंफर्मली बोल सकती हूँ, यस, आपके पर्सन एक्शन लेंगे, एक न्यू स्टार्ट करेंगे, न्यू बिगनिंग करेंगे, अपनी क्वीन के पास आएंगे। जो क्वीन उनको प्यार भी देती है, जो क्वीन एक स्टेबिलिटी भी देती है, जो एक समझदार क्वीन है आप उनकी। सन की एनर्जी क्यों है? सन की एनर्जी है टेन ऑफ सोर्स। देखिए, टेन ऑफ सोर्स। जो पेनफुल साइकिल चल रही थी ना आप दोनों में, गुस्सा, तकरार, सेपरेशन, एंजाइटीज, डिप्रेशन, उन चीज़ों का एंड करके एक न्यू लाइफ देखिए। क्वीन ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रहा है किंग, आपका किंग आ रहा है आपके पास। ये मैरिड कपल के लिए है, मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैरिड पर्सन देख रहे हैं रिलेशन एनर्जी। या तो आप दोनों एक दूसरे से मैरिड हो, या फिर आप कहीं और मैरिड हो, या आपका ये कोई और रिलेशनशिप है, बट ये मैरिड पर्सन से रिलेटेड डेफिनेटली है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे मैं क्लेरिफाई कर रही हूँ। यूनिवर्स प्लीज मुझे क्लेरिफाई करें, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? टेम्परेंस, बैलेंस बना के रखेंगे। कितने कार्ड आ रहे भाई? सेवन ऑफ सोर्स, देखिए। अच्छा जी, झगड़े करके आपसे, आपके साथ बहुत झगड़े हुए थे चीटिंग को लेके, बट आप एक छोटी सी स्टेप करेंगे, क्योंकि देखिए क्लेरिफिकेशन भी अगेन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। उनको इंट्यूशन हो चुकी है, आप ही उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, आप ही के साथ उनका वो फ्यूचर है जो वो देखते हैं, जिसकी कामना उन्होंने की थी। हालांकि बहुत झगड़े आगे चलकर भी हो सकता है, बहुत मतलब आर्गुमेंट तो होंगे आपके, क्योंकि चीटिंग हुई थी आपकी, और इस कारण आप कुछ तो सवाल जवाब करेंगे डेफिनेटली, बट ये आगे चलकर बहुत डिफिकल्टी में तब्दील होते हुए मैंने देख रही हूँ। बट इसका रिजल्ट फ्रूटफुल ही रहेगा, बट इसका मतलब ये नहीं फिर आपको झगड़ा ही करना है। मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको चुप बैठना है, जितना हो सके आपको खुद को कंट्रोल करना है, बस धड़ाम से एक तलवार लेके उन पर छूटना नहीं है। सिक्स ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? देखिए, नाइट ऑफ सोर्स, दोनों एक्शन के कार्ड है, बिल्कुल लॉजिकल, प्रैक्टिकल और एकदम क्विकली एक्शन लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, अब तो बिल्कुल भी टाइम हम लोग नहीं गवाएंगे भाई, अब तो एक्शन लेंगे। हो सकता है ऑलरेडी बहुत टाइम हमने वेस्ट कर लिया है, ये उनकी सोच है, ये उनका दिमाग चल रहा है आपको लेके। टेन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? गाइस, इस वीकेंड पे ना मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, हो सकता है मेरी इतनी वीडियो ना आ पाए यहाँ पे, तो मैं मंडे से मैं ट्राई करूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि मॉर्निंग के लिए ना एक क्विक रीडिंग में डाल दूँगी कि दिन भर में क्या एनर्जी रहने वाली है, और फिर मैं इवनिंग में मैं करूँगी। देखिए, टेन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहा है, फोर ऑफ वैंड्स, टू ऑफ द लवर्स, बहुत सारी। देखिए अगेन थ्री ऑफ कप्स, अगेन टू ऑफ वैंड्स,
ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी में थे, आप एक मैरिड कपल हो और आपके पर्सन थर्ड पार्टी में थे, वहाँ पे उनको बहुत सारा उनके उनके साथ धोखा तो डेफिनेटली हुआ है। थर्ड पार्टी ने उनके साथ वही धोखा किया जो उन्होंने आपके साथ किया है, और जिसका रियलाइजेशन, जिसकी इंट्यूशन आपके पर्सन को हो चुकी कि आप ही उनके डेस्टाइन पार्टनर थे। ये जो था थर्ड पार्टी का, वो एक खूबसूरत छलावा था उनके लाइफ में, वहाँ से वो निकल जाएंगे और अपने ट्रू लव के पास आएंगे, रिकनसाइल होंगे। हो सकता है ये आपका अगर मैरिज कनेक्शन है तो इस मैरिज कनेक्शन के लिए एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, न्यू लव, न्यू ऑफर के साथ वो आ रहे हैं, क्योंकि उनको उनके सामने वो धोखा आ चुका है जो थर्ड पार्टी ने उनके साथ किया है। आपके साथ जस्टिस होते हुए मुझे दिख रहा है, क्योंकि जो इमोशंस आपने उनमें डाले थे वो शायद उन्होंने थर्ड पार्टी में डाले, और थर्ड पार्टी ने सेम वही लेसन उनको दिया जो उन्होंने आपके साथ किया। ये या तो हो चुका है या तो ये होने वाला है, बट ये एनर्जी डेफिनेटली 101% है। फाइव सोर्स की एनर्जी क्यों है? देखिए, फाइव सोर्स की एनर्जी फियर। आपके पर्सन को ना कुछ तो फियर है, कुछ तो एंजाइटी है, मतलब हो चुका है उनके साथ, बहुत गलत हो चुका है, और उनको शायद मन में डर भी रहेगा कि क्या आप अब पहले जैसे उनके साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे, आप उनको बहुत सारा सब कुछ करेंगे पहले जैसे आप उनके लिए करते थे, आप कहीं दूर तो नहीं चले गए। अगर आप मैरिड भी तो हो सकता है आपने अपने आप को कहीं और इन्वॉल्व कर लिया है, आपको कोई और पर्सन मिल चुका है, या फिर कोई और बहुत सारी बातें हो सकती है जो आपके पर्सन के मन में ना एक डर लिए बैठे हैं कि क्या आपने कहीं और मूव ऑन तो नहीं कर लिया। देखिए, कम्युनिकेशन डेफिनेटली करेंगे आपके पास, क्योंकि अब उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है आपसे बातें ना करके। वो क्लेरिफाई करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी जानना चाहते हैं, आप अभी उनमें कितने इन्वॉल्व हो, आप अभी उनसे उतना ही प्यार करते हो या आपने सिचुएशन से मूव ऑन कर लिया है। क्योंकि अगर आपके साथ धोखा हुआ है, आपके सामने चीज़ें आई है, तो मुझे नहीं लगता कि आप इतने आसानी से पर्सन को छोड़ने वाले हैं। आप या तो हिसाब जवाब लेंगे, या तो आप ज़्यादा आर्गुमेंट करेंगे नहीं कुछ, आप कहीं और मूव ऑन कर लेंगे। हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकता है आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो जहाँ पे आप खुद को इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जी में देखोगे, मैजिशियन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ये कार्ड्स ना गाइस इतने नीचे गिरते हैं कि मैं एक मांगती हूँ, चार चार गिर रहे हैं। मुझे क्यों बताते हैं भाई? आप अपने पर्सन से बात कर लो ना, इतना है तो दिल में खुश हो जाएंगे। ये देखिए, ऐसे चार चार कार्ड गिरते हैं। मैजिशियन को क्लेरिफाई कर रहा है। मैजिशियन क्या बोलूँ मैं? मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, चाहते हैं आपके साथ वही लाइफ। यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया था? फोर ऑफ पेंटिकल्स और थ्री ऑफ वैंड्स। देखिए, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेके, और एम्परर की उनकी ओवरऑल एनर्जी है। यस, थोड़ा ईगो रहेगा, छोड़ने की सोच रहे बट छूटेगा नहीं उनसे। एक सुटेबल टाइम का भी वेट करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन में, और झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पास्ट में आपका उनके साथ, तो और उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट कर दिया है, तो वो ना थोड़ा डर डर के चल रहे कि आप फिर से उनसे बहुत ज़्यादा झगड़ा तो नहीं कर लेंगे, आप कंप्लीटली कट ऑफ तो नहीं कर देंगे। फाइव की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे सिग्निफाई हो रही है, तो इस फियर में है, इस डार्क शेडो में वो है। ये रिलेशनशिप जितना मतलब थोड़ा बहुत बचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये डर उनको बना रहेगा, उनका हमेशा। बट अगर आपने कहीं और ध्यान लगाना शुरू कर दिया है, आपने ऐसे लोगों से बात करना शुरू कर दिया है जिनसे बात करना इनको अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ से आपके पर्सन थोड़े प्रोटेक्टिव पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको लेके। आप उनसे बात क्यों कर रहे हो, जो जिनसे लेके फिर से वो ईगो में आ जाएंगे, बट फिर भी एक सुटेबल टाइम का वेट करेंगे कि
एक जैसा टाइम उनको मिलता है एक सुटेबल की, वैसे वो न्यू स्टार्ट इस रिलेशनशिप के लेकर आपके साथ करेंगे। एक्शन के डेफिनेटली कार्ड है और इस बार स्टेबल एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, एक स्टेबल फाउंडेशन लेके इस बार वो परमानेंटली आएंगे। जितने भी झगड़े करने हैं, आर्ग्यूमेंट करने हैं, वो सब खत्म हो जाने हैं। बट ये होने वाले डेफिनेटली हैं आप दोनों में। बट उनको है ना, अब उनकी एक परमानेंट एनर्जी हो चुकी है आपको लेके। उनको इस चीज़ का कम्प्लीटली इंट्यूशन हो चुका है कि आप ही उनके डिजाइन पार्टनर हो, और आप मैरिड कपल हो तो उनको समझ में आ चुका है मैरिड रिलेशनशिप आपके साथ, एक मैरिड रिलेशनशिप ही उनकी एक्चुअली हंसती खेलती दुनिया है, जो उनको एक स्टेबल फाउंडेशन देने वाली है, जो उनको एक खुशियाँ देने वाली है। तो जितनी भी थर्ड पार्टी उनकी रिलेशनशिप में थी उसको वो कट आउट करके आपके पास डेफिनेटली आएंगे। आप अगर मैरिड पर्सन कहीं और ये आपका टॉक्सिक मैरिड रिलेशनशिप चल रहा है और आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके पास आए, तो इस डेफिनेटली उस टॉक्सिसिटी से निकल के आपके पर्सन आपके पास आएंगे। क्योंकि जो रिलेशनशिप ने उनको कुछ नहीं दिया है, जहाँ पे उनको सिर्फ बिट्रेल मिला है, जहाँ पे उनको धोखा ही मिला है, तो यस उनको डेफिनेटली धोखा मिला है इस रिलेशनशिप में। तो हो सकता है आपके पर्सन आपके पास आएंगे, रिकंसाइल होंगे, मैरिज होगा ये मैं नहीं बोलूँगी, बट वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन आपको कि आप उनको मिल जाए, आपके साथ उनकी एक अच्छी फैमिली हो जाए। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए मुझे बनता हुआ दिख रहा है, अच्छी खासी एनर्जी आ रही है। थोड़ी बहुत निगेटिव है बट यस ठीक है, उनको भी थोड़ी समझ देनी चाहिए आपको। अगर आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट करना है तो आपके लिए आपको बोलना ही चाहिए। आप नहीं बोलेंगे तो कोई और क्यों बोलेगा। बट मैं इतना भी बोलूँगी कि गाइज इतना भी हार्श होकर मत बोलिए कि रिलेशनशिप टूट जाए। देखिए हम लोग धागे को जितना भी खींचते हैं तो उतना ही खिंचाव देना चाहिए जहाँ तक वो टूट ना जाए। आप अगर ज़्यादा खींचेंगे तो डेफिनेटली टूटेगा। तो मैं इतना बोलूँगी, आप अपने लिए बोलो बट उसी लिमिट में बोलो। जहाँ अगर आप रिलेशनशिप में बने रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली वहीं तक ही बोलो जहाँ तक डाइजेस्ट हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो मुश्किलात आ सकती है। बट यहाँ पे मुझे एनर्जी टूटने की वाली तो नहीं लगी, यहाँ पे एनर्जी मुझे बनने वाली लग रही है। तो ये है आपके लिए नेक्स्ट एक्शन उनका। खुश हो जाओ गाइस, अच्छी एनर्जी आई है। मैं देखूंगी एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। यस, एंजल बोल रहे यस, बी असर्टिव, पॉजिटिव रहो। रिलेशनशिप के लिए एंजल ने ग्रीन झंडी दे दी है आपको, बने रहो। फाउंडेशन बन जाएगा, डोंट वरी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स इस रिलेशनशिप में रोमांस आते हुए मैं दिख रही हूँ। एंजल ने बहुत पॉजिटिव मैसेज आपको दिए है गाइस, बने रहो इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन आ रहे हैं, उनको अपनी गलतियों का एहसास होते हुए मैं दिख रही हूँ। वो चीज़ें उनके समझ में आ चुकी हैं, कौन सही था, कौन गलत था, कौन सच था, कौन सा झूठ था, सारी चीज़ें उनके सामने आ गई है। पेनफुल साइकिल का आपके लाइफ में एंड हो रहा है। न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, रिकन्सिलेशन के, एनर्जी के, फैमिली के, इतने सारे अच्छे अच्छे कार्ड आए। ये रीडिंग करके मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। आपके लिए भी एंजल बोल रहे हैं यस, आप पॉजिटिव रहो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मैंने बोला है, आपको टाइम भी दिया है, आपके लाइफ में रोमांस आ रहा है। आपको चिंता करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो ये थी गाइस आज की मेरी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगे डेफिनेटली चैनल पे बने रहना, इसी तरह फैमिली का हिस्सा बने रहना मेरा। हम लोग धीरे धीरे करके हमारी फैमिली ऐसे ही बढ़ाएंगे। जो लोग मुझे पहले दिन से सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो लोग अब भी मुझसे जुड़ रहे हैं, मैं उनका फिर से तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। गाइज आप लोग इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहिए और ढेर सारा अपना प्यार मुझे देते रहिए। मैं भी आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक पे रीडिंग डाला करूँगी। आप मुझे सजेस्ट किया करिए, आपके मैसेजेस मुझे बहुत सारा हौसला देते हैं। तो गाइज रीडिंग को अगर क्लेम रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली क्लेम करना है, आपको लाइक बटन देना है और इसी तरह चैनल पे अपनी एनर्जी एक्सचेंज करते रहना है।
Okay guys, thank you very much. Have a nice day. Love you all.